नवरात्रि का पर्व आया है। माँ को मनाने का पर्व आया है। माँ की साधना का पर्व आया है। माँ की उपासना का पर्व आया है। हम सब बहुत किस्मत वाले हैं। बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि मेरी माँ की कृपा दृष्टि बनी हुई है हम सब पर। नवरात्रि जो आती है ना, हम सब के लिए बहुत बड़ा उपहार लेके आती है प्रकृति। हमारी नेचर है, माँ जगत जननी है। बहुत उपहार लेके आती है। तप साधना का पर्व है ये। और किसको तापना है? मन की साधना का, मन को तपोभूमि में लगा देने का पर्व है 9 दिन। ये सिखाता है 9 दिन। ये भारत देश जो है ना, हिंदू सनातन धर्म है। 9 वर्ष कोई हम एक दिन नहीं मनाते हैं। 9 वर्ष हम 9 दिन बनाते हैं क्योंकि मेरी माँ का पर्व है। मन को साधने का पर्व है। और ये ऐसा पर्व है, हम सब केवल पाते ही पाते हैं, इसमें कोई खोते नहीं भैया। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में होता है ना, नया साल आता है और लोग मदिरा पान करके मस्त हो जाते हैं। ये ऐसा पर्व नहीं है। वेस्टर्न कल्चर आता है, नया साल आता है, लोग मांस मदिरा पी के मस्त हो जाते हैं रात भर। अरे रात भर जागता कौन है? वो राक्षसी पवित्रियां होती हैं जो जागती है रात में। और राक्षसी पवित्रियां होती हैं जो जागती हैं रात में। तभी तो कहते हैं ना, पूरब और पश्चिम। पश्चिम पे तो लोग सूरज डूबता ही है भैया। पश्चिम में तो सूरज डूबता ही है और पूरब से सूरज उगता है। इसीलिए कहते हैं, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा भारत देश पे असीम कृपा है। और यदि आप भारत देश में जन्म लिए हैं और भारत देश पे आपने आपकी कर्म भूमि है, तो बहुत किस्मत वाले हैं। बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि हमारा भारत देश नए साल के आगमन को 9 दिन मनाता है। और ये पूरी पूजा दिन में होती है क्योंकि मन को साधना दिन में ही किया जाता है। उपासना की जाती है ब्रह्म मुहूर्त से 4 बजे से। सफाई की जाती है। माँ की दिए आरती की तैयारी की जाती है। जगमग होती है दुनिया। सारे तरफ पुष्प पुष्प लताएं पुष्प खिली हुई हैं। प्रकृति सिखाती है, मैया का स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि मैया केवल देती ही है। माँ के पास कोई आज तक खाली हाथ आया ही नहीं है भैया। माँ के पास जाओगे तो केवल मिलता ही है भैया। माँ की एज कितनी भी हो जाए, माँ केवल देती है। जननी है, उनका काम केवल देना है। अपने बच्चों को पुचकारती है माँ। बच्चों को पुचकारती है माँ। कितना भी कष्ट हो जाए, इधर उधर भटक जाए, अपनी माँ के पास चले जाया करो। उम्र मत देखा करो कि भैया मैं तो 50 साल का हो गया, मैं तो 60 साल का हो गया, मैं तो 20 साल का हो गया, मैं तो 30 साल का हो गया। ना बाबा ना, माँ के लिए उनका बेटा आज भी वही होता है। वही छोटा सा नन्ना मुन्ना होता है। तो जब भी थोड़ा सा भी मन घबरा जाए, माँ के शरण में जाया करो। और हम तो कहेंगे, यदि माँ के शरण में रहोगे ना, तो मन कभी घबराएगा ही नहीं क्योंकि माँ की छत्र छाया है। एक छत्र छाया, ऐसी छत्र छाया दुनिया की सारी कष्ट से दूर करती है, वो माँ होती है। माँ जगत जननी होती है, हम सबकी माँ है। इसीलिए हम सब जन्म लेते हैं माँ से। माँ दुर्गा जानती है हर पल हर क्षण मेरे बच्चों को मेरी जरूरत होगी, हर पल हर क्षण। इसीलिए वो माँ के रूप में आती है। ये सिखाता है 9 दिन। ये 9 दिन हमें सिखाता है महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान दीजिए। जिस दिन भारत देश में महिलाओं का सम्मान कम हुआ है, उसी देश से भारत देश की दुर्गति शुरू हुई है। भारत देश की दुर्गति शुरू हुई है आज से नहीं, 400 500 हजारों सालों से। जहां जहां औरतों को परेशान किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, वहां ही भारत देश की दुर्गति शुरू हुई है।
हम उस हिस्ट्री में कभी नहीं जाना चाहेंगे, उसकी बात भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आज भारत देश में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है। महिलाएं कंधे से कंधे मिला के चल रही है। हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, माँ दुर्गा की उपासना का पर्व तभी सक्सेसफुल माना जाता है यदि हम घर में माँ बेटी की इज्जत करेंगे, उनको सम्मान देंगे। और सम्मान कैसे मिलता है? उनको बराबरी का हक दीजिए। यदि घर में दो बच्चे हैं, एक बिटिया है और एक बेटा है ना, तो हमेशा बेटे को पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। वो जो बिटिया है छोटी सी, उसे भी पूछ लिया करो। सबसे पहले बिटिया का हक होता है घर पे, फिर बाबू का हक होता है। क्योंकि जो बिटिया होती है ना, वो तो घर से फुर्र करके उड़ जाती है, शादी ब्याह हो जाता है। जो कष्ट होते हैं उसे बिटिया बताती भी नहीं है, क्योंकि उसको यही सिखाया जाता है, ये तेरे बाबुल का घर ही तेरा घर है। जबकि असल में बिटिया का घर तो दोनों घर है ना, आपकी माँ का घर और अपने बाबुल का घर, दोनों घर है। बिल्कुल सम्मान दिया करो। जब भी बिटिया का फोन आए, शादी होके चली गई है, कितना भी काम हो जाए, बिटिया को समय दिया करो। समझा करो वो किस भाषा से बोल रही है, उनके मन का भाव क्या है। यदि थोड़ी सी भी बिटिया दुखी है ना, तो पुचकार के पूछ लिया करो। वो बता देगी कुछ कष्ट है तो। बिटिया को अकेले मत छोड़ा करो। अरे शादी करना ही केवल फर्ज नहीं है, हर पल हर क्षण बिटिया का ध्यान दिया करो भैया। क्योंकि जिस घर पे, जिस शहर पे और जिस देश में महिलाओं का सम्मान होगा, बिटिया का सम्मान होगा, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरी माँ की उपासना का पर्व है भैया ये, माँ की जननी का पर्व है भैया। और केवल भारत देश है जो महिलाओं की इतनी सम्मान करता है, 9 दिन रक्षा करने का प्रण लेता है। लेकिन कहते हैं ना, समय की धारा ऐसी चलती है, जहां लड़कियों को बहुत कष्ट दिया है इस संसार ने। तो हम सबकी जवाबदारी है, हम सबकी जवाबदारी है। यदि हमारे पूर्वजों ने कभी कोई कष्ट किया है तो माफी मांगने की, माफी मांग लीजिए, मत शर्माइए। माफी मांगना कोई गलत बात नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने कभी किसी क्षण किसी को दिल दुखाया है तो माफी मांग लीजिए। और हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको धन्यवाद देते चले जाइए। कहते हैं ना, जिस घर पे महिलाओं का सम्मान होगा, माँ दुर्गा की असीम कृपा होती है। बच्चियों का सम्मान करना सीखा करो। उनकी छोटी छोटी आदतें होती हैं, छोटी छोटी इच्छाएं होती है, हर पल हर क्षण पूरा किया करो। बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहा करो, सहेली बनो, दोस्त बनो बिटिया की। उन्हें भटकने मत दो, कि भटकने मत दो। बहुत किस्मत वाले हो घर पे बिटिया का यदि जन्म होता है, बहुत किस्मत वाले हो। माँ जगत जननी की असीम कृपा होती है, हम सब पर असीम कृपा बरसाती है जगत जननी का। हम तो यही कहेंगे, नवरात्रि का पर्व आता है, हम सबको जगा के जाता है, 9 दिन साधना करने के लिए मजबूर करता है ये। और ये साधना केवल तन की नहीं है। हम उपवास रखने की बात नहीं कह रहे हैं, उपवास रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। ये मन को साधने की उपासना है, माँ जगत जननी के मार्गदर्शन में रहने की उपासना है। उनके शरण में कुछ समय बिताया करो, शीतला चंडिके की यात्रा किया करो, बमलेश्वरी मैया, शारदा मैया, वैष्णो देवी मैया को हर पल हर क्षण याद किया करो। और हमारी गंगा मैया, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा मैया को खूब उपासना किया करो। देख रहे हो ना, सातों नदियां बह रही है भारत देश में, सब माए हैं हमारी। हमारी हर पल हर क्षण रक्षा करती है भैया। तो भारत देश में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे यदि महिलाओं का सम्मान होगा। अपनी पूजा में महिलाओं को शामिल किया करो। नवरात्रि का पर्व है, नौ कन्याओं को जब भोजन लगता है तो प्रण लिया करो, हर पल हर क्षण
हम माँ दुर्गा की उपासना करेंगे, हर लड़की का सम्मान करेंगे, घर देखते जाइएगा, सुख शांति समृद्धि वृद्धि होती चली जाएगी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। हम सब पर माँ दुर्गा की असीम कृपा बनी रहे, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।